कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी रिकवर होंगे। और एंजाइटी रिकवर नहीं हुए तो मेरी तरह एक दिन आप लोग भी एंजाइटी रिकवर हो जाइएगा। मेरे पास कॉल आता है बहुत लोगों के, उसमें से मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी जो बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ कि क्या आपने मेडिसिन लिया, तो उधर से जवाब आता है यस मैम, मैंने 6 मंथ खाया, 1 साल खाया, 2 महीना खाया, लेकिन अब छोड़ दिया। और अब छोड़ने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट पता है, जो आप लोग बोलते हो ना मैम बहुत घबराहट हो रही है, वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है जो डबल, जो आपके साथ जो हो रही है ना उसका वो डबल हो गया। दवाई किस चीज़ की आप लोग दवाई खा रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि किस चीज़ की दवा खा रहे हो आप लोग। आप लोग को हुआ क्या है? एंजाइटी एक वहम है, एक ओवर थिंकिंग हुई है हमें, उसके लिए मेडिसिन खाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप लोग पता नहीं डॉक्टर के पास जाते हो और मेडिसिन्स वो लोग दे देते हैं एंजाइटी की, और आप लोग खा लेते हैं एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन्स। मेडिसिन्स अच्छा नहीं है। अगर शायद मैं मेडिसिन्स खाती तो आज मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं भी उनके साइड इफ़ेक्ट को भी झेलती। लेकिन मैंने मेडिसिन्स नहीं लिया, मैं नेचुरल तरीके से रिकवर हुई हूँ। और आप भी रिकवर हो सकते हो। मेडिसिन्स अगर खा रहे हैं आप लोग तो मत खाइए, उसका साइड इफ़ेक्ट को आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप लोग अपना एज तो देख लो कि कितना छोटे हो, कोई 30 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 17 साल का, और वो मेडिसिन्स खा रहा है। बताती हूँ मैं मेडिसिन्स क्या है। मेडिसिन्स एक पेन किलर है, पेन किलर की तरह काम करता है। जैसे आपके दांत पे मान लो कैविटी हुई है, सड़ गया दांत, तो आपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन आप उसको नहीं निकाल रहे हो। आपने क्या किया कि मेडिसिन लिया पेन किलर का, उसको खा लिया। तो वो क्या किया, दवाई आपके दर्द को ना कंट्रोल कर लिया, दर्द को होने नहीं दिया, दर्द को संभाल लिया, कंट्रोल कर दिया। लेकिन जब आपने जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ, 3 दिन 4 दिन हो गया, आपने मेडिसिन छोड़ दिया, उसका असर ख़त्म हो गया, तो वो पेन फिर से स्टार्ट हो गया, वो दर्द फिर से स्टार्ट हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि उसने कंट्रोल किया, जब दवा का असर ख़त्म हुआ तो वो चीज़ें फिर से बढ़ गई। तो भलाई हमें इसी में है कि हम उसको क्या करें कि उसको उखड़वा लें, कैविटी वाले दांत को निकाल ले, तो हमें दर्द वो नहीं होगा, फिर हमें कोई पेन किलर खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग इसको समझते नहीं हो, और आप लोग जाते हो कि सर मुझे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो ये हो रहा है, वो रहा है, जो भी आपका फिजिकल सिम्टम्स है आप जाके बताते हो। वो अपना डॉक्टर अपने स्टडी के हिसाब से वो मेडिसिन को लिख देता है, और लिखता है आप खाते हो, और वो डोज को क्या करता है, कभी डोज को बढ़ाता है, कभी कम करता है। डोज को कभी वो कम करता है, कभी डोज को बढ़ा देता है, बस यही उसका काम ही है, और यही करता ही है वो। क्या उससे आप सही हुए मेडिसिन से? आप लोग जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो जो मेडिसिन खाते होंगे, तो क्या अब तक आपकी रिकवरी हुई है मेडिसिन से? जब आप लोग मेडिसिन खा रहे हो तो अब तक तो आपको रिकवर हो जाना चाहिए, तब तो आप मेरी वीडियोस नहीं देखते होंगे, या मेरी क्या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो आप नहीं देखते होंगे, बिकॉज कि आप ठीक हो गए। आज तक ठीक हुए आप नहीं हुए हो। क्यों नहीं हुए? अगर दवाइयाँ काम करती, मेडिटेशन काम करता, अच्छी डाइट काम करती, तो आज तक ये चीज़ें काम कर गई होती। आप मेरी वीडियोज़ ऐसे नहीं देखते, बाकी यूट्यूबर लोग की वीडियोज़ नहीं देखते, उनके वीडियोज़ पे कमेंट नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करती है। अब बस आप अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। अब मुझे पता है कि मेरा दांत में मुझे कैविटी हुआ है, मुझे पता है, और उसके लिए मैं पेन किलर खाए जा रही हूँ, तो वो दवाई जो है वो अंदर जाके क्या बनेगा, वो क्या करेगा, क्या वो तो दर्द को बस कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो दवा जो है उसका तो साइड इफ़ेक्ट बनेगा ना, वो तो कोई और गंभीर रूप लेगा ना, दवाई कोई और बीमारी उत्पन्न कर देगा, कोई और बीमारी को वो बढ़ा देगा। तो मेरी विनती है आप लोग से, प्लीज़ अवॉइड करें, दवाई प्लीज़ मत खाओ, उसका साइड इफ़ेक्ट को आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। मेरी काउंसलिंग में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनको मैंने देखा है कि 12 साल से मेडिसिन खा रहे, 20 साल से मेडिसिन खा रहे। मत खाओ, ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपको कुछ नहीं हुआ है, विश्वास करो आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको बस वहम हुआ है, आपकी डेथ नहीं होगी, ऐसे आपकी डेथ नहीं होगी, आप बहुत लंबा जी। देखो मैं डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं ना मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। डॉक्टर क्या करते हैं, अपनी स्टडी से जो इतना उन्होंने स्टडी किया, जितना एंजाइटी के बारे में जाना, उस हिसाब से वो लोग दवाइयाँ लिख देते हैं, बिकॉज कि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। और जिसको एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे मैंने एंजाइटी को एक्सपीरियंस किया है कि इसमें दवाई, मेडिटेशन, डाइट ये सब काम नहीं आता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें कोई बोलता है ना तो वो झूठ बोलता है। लोग पैसे ले लेते हैं और डाइट प्लान बता देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। दवाई से, डाइट प्लान से, ये सब से एंजाइटी ठीक नहीं होती है। एंजाइटी, जब मैं कैसे बताऊँ, एंजाइटी एक ओवर थिंकिंग, एक वहम हुआ है आपको, आपका वो जो वहम हुआ उसको आपने रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया, इसलिए आपका नेगेटिव सेल्स बन गए। नेगेटिव सेल्स बन गए, जिस दिन आपका नेगेटिव सेल्स टूट जाएगा उस दिन आप रिकवर कर जाओगे।
जितना आपको पुराना सेल्फ नेगेटिव बन गया कि अब तो मैं ठीक नहीं हूँगा, अब तो मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, अब मैं मरने वाला हूँ, समझो कि एक जिंदा लाश बन गया हूँ, अब तो मैं ठीक कभी नहीं हूँगा, ऐसी लाइफ जी करके क्या फ़ायदा, मैं कुछ कर लेता हूँ, ऐसा जो सोच सोच के आपने बढ़ा दिया ना बोल बोल कर, उस चीज़ से पूरा नेगेटिव पैटर्न्स बन गया। इसीलिए जो आप सोचते हो वो सच होने लगता है। इसीलिए मेडिसिन प्लीज़ मत खाइए। मेरी वीडियो आज के लिए था बस इसीलिए कि मेडिसिन मत खाओ, मेरी रिक्वेस्ट है। हार्मफुल के अलावा कुछ नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगी और बीमारियाँ हो जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रही, मेरी बातें कड़वी है लेकिन सच मैं बोल रही हूँ। मेडिसिन मत खाओ, उस चीज़ को ख़त्म करो। लोग मुझे बोलते हैं मैम एसिडिटी बहुत बनती है पेट में, तो मैं एसिडिटी को ख़त्म नहीं करती। एसिडिटी क्यों बन रही है उसको मैं ख़त्म करती हूँ। अगर जिस कारण से एसिडिटी बन रही है वही ख़त्म हो जाएगी तो एसिडिटी तो बनेगी नहीं ना। तो एंजाइटी क्यों हो रही है, एंजाइटी का रूट कॉज तक जाओ, एंजाइटी का कारण तक जाओ, क्यों एंजाइटी हो रही है उस कारण को ही ख़त्म कर दो तो एंजाइटी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट प्लीज़ करिएगा।